Bismillahirrahmanirrahim. As we discussed in the previous lecture, pencolor rearrangement. Our today's lecture is about benzylic acid rearrangement. This rearrangement is the important reaction of carbon to carbon migration, also called migration to electron deficient carbon atom. So first of all, we can define benzylic acid rearrangement, and then we discuss about the mechanism of benzylic acid rearrangement. So definition: benzyl benzylic acid rearrangement rearrangement. So benzylic acid rearrangement can be defined as the rearrangement the rearrangement the rearrangement in which the rearrangement in which benzyl benzyl is also called 1,2-diketone 1,2-diketone, in which benzyl 1,2-diketone is converted into benzylic acid in the presence of in the presence of in the presence of a base is called benzylic acid rearrangement. It's called benzylic acid arrangement. Now the reaction of benzylic acid reaction: carbon carbon single bond where two oxygen atom are attached with two carbon atom, and two phenyl group are attached with them on both sides. So this compound is called benzyl. Now this compound can be converted into benzylic acid in the presence of potassium hydroxide. Potassium hydroxide is a base. Carbon carbon single bond, two benzene ring, OH, double bond O. यहाँ पर इथेनॉल भी यूज होता है बेस के साथ. So this compound is called benzylic acid. अब ये सारा रिएक्शन किस तरह हुआ है इसको हम मैकेनिज्म से डिस्कस करेंगे आगे. So डिफिनीशन को समझते हैं अब. benzylic acid rearrangement: the rearrangement in which benzyl 1,2-diketone, benzyl को हम 1,2-diketone भी कहते हैं, is converted into benzylic acid in the presence of a base is called benzylic acid rearrangement. इसको हम benzylic acid rearrangement कहते हैं. रिएक्शन किस तरह हुआ है? हमने बेंजल लिया, 1,2-डाइकीटोन लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ इथेनॉल भी है, तो हमें क्या मिला? बेंजलिक एसिड. इस कंपाउंड को हम अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड भी कहते हैं. नाउ द मैकेनिज्म ऑफ benzylic acid rearrangement can be discussed.
So carbon carbon double bond, carbon carbon double bond and two oxygen atom are attached with them by double bond. C6H5 C6H5 की जगह हम बेंजीन रिंग भी ड्रा कर सकते हैं और यहाँ पर भी C6H5। अब आगे ये रिएक्शन के OH की प्रेजेंस में हो रहा है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन OH की तरफ जाएंगे तो OH पर नेगेटिव और K पर प्लस चार्ज आ जाएगा और हमें यहाँ पर मिल जाएगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड C6H5 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर C6H5 यहाँ पर भी आ जाएगा और इस कार्बन के साथ OH आ जाएगा, OH यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि इस कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो और OH पर नेगेटिव चार्ज है तो ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ये OH क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है तो ये OH आ जाएगा, इस कार्बन एटम के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ पर हमें मिल गया OH। So in the next step ये ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वापस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। जब ये कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी तो फिर क्या होगा, ये जो बेंजीन रिंग है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो ये कहाँ पर जाएगा, ये आ जाएगा इस कार्बन एटम की तरफ और इस कार्बन एटम का एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर ये दोबारा डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ से ये जो बेंजीन रिंग है ये C6H5 ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये OH हमने क्योंकि ये C6H5 यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर हम लिखेंगे C6H5 और यहाँ पर C6H5 यहाँ पर भी C6H5 आ जाएगा। So in the last step, this is the final step of benzyl benzoic acid rearrangement। यहाँ पर हमसे इथेनॉल रह गया है, इथेनॉल यहाँ पर लिख ले, इथेनॉल। सो इथेनॉल से H+ आयन, इस इथेनॉल से H+ आयन ये ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये H+ आयन ये एक्सेप्ट कर लेगा और हमारे साथ बन जाएगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर OH आ जाएगा क्योंकि ये H+ ऑक्सीजन के साथ चला गया है OH और यहाँ पर C6H5 और यहाँ पर भी C6H5। सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड, ये जो फाइनल स्टेप में कंपाउंड बना है इसको हम बेंजलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजलिक एसिड, बेंजलिक एसिड। इस C6H5 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको C6H5 को। So this is the information about benzyl benzoic acid rearrangement. Okay, thanks.